आज का राजस्थान की राज्य व्यवस्था टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका द्वारा न्यायपालिका के मामलों में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित होता है, जो नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय देश में अपील का अंतिम न्यायालय होता है। ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। देश के सभी उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राज्य में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर उच्च न्यायालय राज्य में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, अर्थात जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ या मुख्य पीठ जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ या ब्रांच जयपुर में है। वर्ष 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। इस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। वर्ष 1977 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा उच्च न्यायालय की जयपुर ब्रांच को पुनः शुरू किया गया। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन का समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा की गई। सवाई मानसिंह द्वितीय ने इस दिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 12 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। संविधान लागू होने के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू थे। संविधान लागू होने के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा है। कैलाशनाथ वांचू ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। ये राजस्थान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश रहे, 1951 से 58 तक। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश कुमार मित्तल। ये लगभग 1 माह तक मुख्य न्यायाधीश रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले 41वें मुख्य न्यायाधीश A.G. मसीह थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल थे 40वें मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कांता कुमारी भटनागर बनी। कांता कुमारी भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी रही। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 महिलाएं न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रही हैं। इनमें पहली है रेखा बोराना, दूसरी है शोभा मेहता, तीसरी है नूपुर भाटी। उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 231 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है। यह 2019 में बना। अगला है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के निर्णय तथा फैसलों को अनंत काल तक के लिए साक्ष्य व सबूत के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय तथा फैसलों को अनंत काल के लिए साक्ष्य व सबूत व प्लस दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के इन्हीं फैसलों को आधार मानकर अपना फैसला सुनाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के इन्हीं फैसलों को आधार मानकर अपना फैसला सुनाते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले अधीनस्थ न्यायालय पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्ष 2015 में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या 50 है। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, सेवानिवृत्ति की आयु, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, पहली है वह भारत का नागरिक हो, दूसरी है वह कम से कम 10 वर्ष तक लगातार भारत के किसी न्यायालय में वकील रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में कार्यरत हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु, मूल संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। अनुच्छेद 219 में न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख है। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखा है। इस रिट में उच्च न्यायालय द्वारा बंदी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट या जज के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया जाता है। परमादेश, यह रिट ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी की जाती है जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय बनाने के लिए जारी की जाती है। यह रिट परमादेश रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण दोनों रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट मामले की सुनवाई के दौरान जारी की जाती है तथा उत्प्रेषण रिट मामले की सुनवाई के बाद जारी की जाती है। अगली रिट है अधिकार परीक्षा। यह रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिसके वह योग्य नहीं है। अधिकार परीक्षा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसे वह योग्य नहीं है। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अर्थात उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्तियों का अतिक्रमण न करे। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय में अन्य स्टाफ अर्थात कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तों का निर्धारण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय। संविधान में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं सिविल न्यायालय, दूसरा है आपराधिक न्यायालय और तीसरा है राजस्व न्यायालय। सिविल न्यायालय में परिवार से जुड़े मामले, शादी व तलाक संबंधी मामले, वैसे से जुड़े न्यायालय, बंटवारा संबंधी मामले की सुनवाई की जाती है। आपराधिक न्यायालय में चोरी, हत्या, लूटपाट, लड़ाई झगड़े, अपहरण आदि से संबंधित मामले सुने जाते हैं। राजस्व न्यायालय में भू राजस्व से जुड़े मामले की सुनवाई की जाती है। सिविल मामले की ही दीवानी मामले कहते हैं। सिविल मामलों को दीवानी मामले कहते हैं। आपराधिक मामलों को फौजदारी मामले कहते हैं। सिविल न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तथा मामलों का निपटारा करता है, लेकिन किसी भी मामले में दंड देने की शक्ति इस न्यायालय के पास नहीं होती। कुछ जगहों पर सिविल न्यायालय के अधीन मुंसिफ न्यायालय होता है। आपराधिक न्यायालय यह फौजदारी मामले की सुनवाई करता है और मामलों का निपटारा करता है तो दोषी व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। उच्च न्यायालय की स्वीकृति से किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी दे सकता है। आपराधिक न्यायालय कुछ जगहों पर आपराधिक न्यायालय के अधीन सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट भी होते हैं। राजस्व न्यायालय भू राजस्व से जुड़े मामले देखता है तथा भू राजस्व के दोषी व्यक्तियों को सजा भी दे सकता है। जिला स्तर पर भू राजस्व संबंधी मामले जिला कलेक्टर देखता है। जिला न्यायाधीश, अगला टॉपिक है जिला न्यायाधीश। यह जिला स्तर का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिसे सिविल तथा आपराधिक मामले की सुनवाई का अधिकार होता है। जिला न्यायाधीश जब सिविल न्यायालय की सुनवाई करता है तब उसे मुंसिफ न्यायाधीश कहते हैं। जिला न्यायाधीश जब सिविल मामले की सुनवाई करता है तब इसे मुंसिफ न्यायाधीश कहा जाता है, जबकि जब यह आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तब इसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की योग्यता, पहली है कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रहा हो, उसे नाम की किसी सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो। जिला न्यायाधीश के नाम की
सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो। तीसरा है किसी सरकारी सेवा में ना हो। जिला न्यायाधीश का त्याग पत्र। जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। जिला न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया। उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात राज्यपाल जिला न्यायाधीश को पद से हटा सकता है।